गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति गजानन और भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि सदा ही हमें भक्ति प्रदान करना और धर्म का रास्ता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान के गणेश्वर अवतार की कथा सुनाते हैं। भगवान का एक दंत अवतार भी हुआ था। एक बार मैसी चवन के प्रमाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता मैसी के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि प्रभु मैं कहाँ रहूं, क्या करूं। महर्षि बोले कि बस तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा, वो दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था कर देंगे। उनसे कहना कि महर्षि चवन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचा, शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ, प्रणाम करके बोला कि प्रभु मैं आपके भाई महर्षि चवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है, आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज की कामना करता हूँ। शुक्राचार्य बोले कि बस मैं तुम्हारा अभिष्ट अवश्य पूर्ण कराऊंगा। उन्होंने एकाक्षरी शक्ति मंत्र ह्रीम का अनुष्ठान करने का आदेश दिया, विधि बताई। इधर जो है मदासुर हिम शब्द के द्वारा कठिन तपस्या करने लगा। उसका शरीर अस्थियों का अवशेष मात्र रह गया था, यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर वृक्ष लताएं उत्पन्न हो गई थीं। तब माता भगवती ने उसे दर्शन दिया। माता के दर्शन करके उसने चरण कमलों में गिर पड़ा। भाव विभोर होकर के माता की स्तुति कर दी कि हे माता, आप ही संसार की उत्पत्ति पालन संगार करने वाली हैं, सर्व समर्थ हैं। भगवती ने वर प्रदान किया है, वर्ष तू ब्रह्मांड का इष्टा निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा, तुझे कभी कोई रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वरदान देवकर के देवी अंतर्ध्यान हो गई। मदासुर प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौट आया। वहां जो नगर था उसे अपने अधिकार में करके उसे अत्यंत वैभवशाली बनाया। प्रमरासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नामक की कन्या से उसका विवाह हुआ। उसकी वीरता वैभव की बात सर्वत्र फैलने लगी। दूर दूर से बड़े बड़े पराक्रमी असुर उससे मित्रता करने लगे। बहुत से दैत्य तो वह आकर के ही बस गए। मदासुर शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले गया, उन्हें अपना राज पुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्य राज के पद पर अभिषेक कर दिया। इधर मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्यों की बहुलता थी। धर्म कर्म का अभाव हो गया। उसके 3 पुत्र भी बड़े प्रतापी हुए, जिनके नाम बिलासी, लोलुप और धनी प्रिय थे। उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। सर्वप्रथम समस्त पृथ्वी को अधिकार में करके अनेक राजा उससे मारे गए। अनेक राजा बिना युद्ध के उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो स्वाभिमानी थे वो राज छोड़कर चले गए।
अब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहर करने की रोकने की चेष्टा की, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार न किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर भी मदासुर का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके पश्चात उसने सोचा कि कैलाश का वो परम योगी कहलाने वाला शिव देवताओं का पक्षपाती, इसलिए उसे वश में करना चाहिए। उसने विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश न चला। इस तरह से कैलाश को भी मदासुर ने शीघ्र अपने अधिकार में कर लिया। 3 लोग तो अधीन हो ही गई। विशिष्ट दिव्य लोक भी उसके शासन अधिकार में आ गए। ब्रह्मांड पर मदासुर का शासन हो गया। सर्वत्र अत्याचार अनाचार का बोलबाला था। धरती पर स्वाहा सुधा वसतकार का लोप हो गया। सभी देवता वन में मारे मारे फिर रहे थे। एक दिन वो महर्षि सनत कुमार के पास जा पहुंचे। प्रणाम करके अपना दुख निवेदन किया। हे प्रभु, मदासुर के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो रहा है। हम सभी के अधिकार छिन गए हैं। हे मुनिनाथ, हम पर दया करो, राक्षसों का संहार हो सके ऐसा उपाय बताएं। सनत कुमार बोले कि तुम भगवान एकदंत की उपासना करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? महर्षि ने कहा कि आप सभी एकदंत पर ब्रह्म गणेश्वर की एकमात्र गंग मंत्र का उच्चारण करके उनकी साधना करो। गणेश जी की सभी देवताओं ने स्तुति करी। उनकी प्रार्थना पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, साक्षात सामने प्रकट हुए। श्रद्धा भक्ति के साथ में सभी देवताओं ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए हैं। ब्राह्मणों को समस्त कर्मकांड से वंचित कर दिया गया है। एक दंत ने वर प्रदान किया, देवताओं तुम जो चाहते हो वही होगा और तुम निश्चिंत हो जाओ। देवताओं ने प्रणाम किया, सुरक्षित स्थान में एकत्र होने लगे। एक दिन नारद जी मदासुर के पास पहुंचे। मदासुर ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन दिया। अर्जुन का, देवऋषि, संसार में कोई नवीन बात हुई हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, विशेष कोई बात नहीं है। देवताओं ब्राह्मणों ने कठोर तपस्या करके भगवान एकदंत को प्रसन्न कर लिया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वरदान मिल गया है। इससे प्रबल हुए देवता तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सुनते ही मदासुर तिलमिला उठा। उसने नारद जी से पूछा, मुनिवर, ये एकदंत कौन है, कहाँ रहता है, कैसा स्वरूप है? ऋषिवर बोले, दैत्यराज वो अत्यंत बलवान देवता हैं। उनका निवास त्रिलोक में सर्वत्र है। वो चाहें जब जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं। जिनके एक दांत है, हाथी जैसा मुख है, 4 भुजाएं हैं, मूषक पर सवार रहते हैं। अब नारद जी चले गए। मदासुर ने अपने सेनाध्यक्ष को बुलाकर कहा कि विशाल सेना को सुसज्जित करो, हमें शीघ्र ही एक दंत नामक जंतु से युद्ध करके चलना है। असुरों की विशाल वाहिनी सेना तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट सब पर सवार हो गए। एक दंत की खोज में चल पड़े। इधर उधर सभी सेना ने देखा, एक महाकाय नर कुंजर मूषक पर सवार चला रहा है। उसके मुख में एक दांत, 4 भुजाएं, परस पास आयुध हैं। यह देखकर भयभीत असुर पुकार उठे, महाकाय भयानक नर कुंजर कौन है? वाहन मूषक है। मदासुर को ध्यान आया, नारद जी ने ऐसा ही रूप बताया था, फिर भी पता करना चाहिए कौन है। उसकी आज्ञा सुनकर एक चतुर असुर दूत एक दंत के पास जाकर बोला, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, इस प्रकार भ्रमण करने का प्रयोजन क्या है? एक दंत ने असुर की ओर डेला, बोला कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझसे क्या चाहते हो? दूत इस भय से कहीं प्राण न कर दे पीछे हटा, हाथ जोड़कर के बोला, प्रभु मैं तो दूत हूँ, इसलिए अवध्य हूँ। हे नाथ, मुझे त्रिलोकी नाथ मदासुर ने भेजा है। भगवान एक दंत उसे भयभीत देखकर हंसे। आश्चर्य करते हुए बोले, असुरदूत,
मैं अपने ही आनंद में निवास करता हूँ। देवता ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर स्वानंद से यहाँ इसलिए चलाया कि मुझे मदासुर का ससैन्य वध करके देवता ऋषियों को सुखी करना है। तुम उसके दूत हो, इसलिए उससे जाकर कहो कि वो जीवित रहने की कामना करता है। देवता और ऋषि मुनियों ब्राह्मणों से द्वेष छोड़कर धर्म नीति पर चले और मेरी शरण में आ जाए। ये सुनकर के असुरदूत ने प्रणाम करके दैत्यराज को सारी बात बता दी। इधर जो है सोचने लगा, नारद जी ने जैसा कहा था ये वैसा ही है। ऐसा विचार करके अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया। एक दंड के समक्ष पहुंच करके वो युद्ध करने लगा। इस तरह से बाण छूटते ही एक दंत की तरफ जैसे बाण चलाए खिंचा चला गया, चरणों में जा गिर पड़ा। मदासुर ने आश्चर्यपूर्वक बाण लिया, फिर भी उसके बाण एक दंड का कुछ नहीं विचार कर रहे थे। एक दंड के चरणों में कमलों के समान बाण गिर रहे थे। मदासुर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ? इसमें क्या अद्भुत शक्ति का चमत्कार है? क्या एक दंती सर्वेश्वर परमात्मा सर्वसमर्थ परात्मा ब्रह्म है? निश्चित जगत में परम कल्याण परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञान होने पर मदासुर उनके चरणों में गिर पड़ा। स्तुति करी, मैं आपको जान नहीं सका, आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। एक दंत ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो। यह सुनकर मदासुर ने निवेदन किया, मुझे अपनी शरण भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे सुरराज, तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी तो स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ दो। देवी संपदा से पूर्ण पूजन आराधना किस प्रकार किया जाता हो वहां प्रवेश नहीं करना। असुरी भाव के कर्म फल भक्षण ही तुम्हें छूट है। जहाँ पर मेरे भक्त रहे, जहाँ पर कथा सत्संग हो, हे मदासुर तुम प्रवेश मत करना, तुम पाताल लोक में जाकर के रहो। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से एक दंत ने अनेक लीलाएं करी। एक बार बैकुंठनाथ श्री हरि ने उनकी उपासना की। एक दंत ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और मणि रत्न चिंता मणि प्रदान की। भगवान विष्णु उस मणि को एक बार देवराज इंद्र को दिया। इंद्र ने विष्णु के अंशावतार कपिल मुनि को मणि दे दी थी। उस मणि की महिमा से आकर्षित हुए गणासुर नामक राक्षस ने महर्षि कपिल से बलपूर्वक छीन लिया। तब महर्षि ने भगवान गणेश से गणासुर को पराजित करने की प्रार्थना करी। भगवान गणपति ने गणासुर को मारकर मणि पुनः महर्षि को प्राप्त करा दी। तब महर्षि कपिल ने चिंता मणि आदर सहित भगवान एक दंत के कंठ में पहना दी। इस प्रकार से भगवान एक दंत का सभी वर्णन संक्षेप में कहा। श्री सूजी महाराज कहते हैं, अब भगवान के महोदर अवतार की कथा का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में तारक नाम का एक महाभयंकर प्रबल पराक्रमी दैत्य हुआ। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा कि कोई वरदान मांगो। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, है प्रभु, मैं तीनों लोकों का अधिपति हो जाऊं, किसी से पराजित नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तो दैत्य ने विस्तारवादी नीति अपनाई। धरती स्वर्ग पाताल ऐसा कोई भाग नहीं था जिस पर उसने राज्य नहीं किया। देवता असुरों के भय से पर्वतों में जाकर छिप गए। मुनि ब्राह्मणों को भी यज्ञ आदि कर्म छिप कर के करने पड़ते थे। एक बार उन्होंने विचार किया, भगवान शंकर को इस विपत्ति से बचाने के लिए जगाना चाहिए। सभी ने भगवान शंकर का ध्यान किया, आराधना करी, परंतु सफल न होने की आशंका में देवताओं ने भगवती शिवा की आराधना करी। तब उन्होंने अत्यंत रूपवती भिलिनी का वेश बनाया। उसी समय किशोर अवस्था मनमोहक लावण्य था। वो शिवजी के समक्ष जाकर सुगंध पुत्र एकत्र करती हुई कामरी के मन में अत्यंत मोह उत्पन्न करने लगी। भगवान शंकर की समाधि भंग हो गई। इधर जो है जैसे उन्होंने आकर्षित करने के लिए पार्वती ने भिलिनी के रूप में भगवान शंकर की तरफ देखा, तो उसी समय उत्त्यग्र महाप्रभु से जिस मोह से उत्पत्ति हुई
वो सुंदर स्वरूप था। शिव जी की स्मृति जागृत हुई, समझ गई ये सब पार्वती की लीला है जो उन्होंने कामदेव के आश्रय से की हैं। इसलिए उन्होंने कामदेव को श्राप देकर उसको भस्म कर दिया था। कामदेव अत्यंत व्याकुल हुआ था, तब उसने भगवान की प्रार्थना करी थी। तो उसी समय उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महोदर गणपति जो है प्रसन्न हुए। गणपति ने महोदर रूप में अवतार लेकर के कहा, कामदेव कोई वरदान मांगो। तब उसने कहा कि प्रभु, मैं भगवान शंकर के श्राप से दग्ध हो रहा हूँ, मुझे निरोगता प्रदान कीजिए। तब महोदर ने कहा, बस शिव के श्राप को अन्यथा करना तो असंभव है, फिर भी तुम्हारे सुख के लिए अन्य शरीर प्राप्त करा सकता हूँ। हे कामदेव, हे मामते, तुम यौवन स्त्री सुवासित पुष्प गायन मकरंद पक्षियों के कलरव में निवास करो। कामदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु ये सब व्यक्त शरीर हैं, किंतु व्यक्त शरीर की प्राप्ति का उपाय बताएं। तब महोदर अवतार ने कहा कि द्वापर युग में तुम्हें शरीर प्राप्त होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग में परमात्मा जो परम ब्रह्म है, जिनका मैं स्वरूप हूँ, उनका श्री कृष्ण अवतार होगा। तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न बनेंगे। कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने महोदर भगवान को प्रणाम किया, महोदर भगवान की परिक्रमा करी। इधर शिव पुत्र शरानंद ने भगवान गणेश जी की कार्तिकेय ने स्तुति करी। तो उस समय भगवान महोदर ने कहा कि तुम कोई वरदान मांगो। तब स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। तब गणेश्वर बोले, बस मेरी अनन्य भक्ति तो रहेगी, मैं तुझे एक और वर देता हूँ कि तारकासुर के संहार में समर्थ होंगे। ये कहकर के भगवान महोदर अंतर्ध्यान हो गए थे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। महोदर भगवान ने कार्तिकेय को तारकासुर के मारने के लिए वरदान दिया था। भगवान गणेश्वर के प्रसन्न होने से सभी प्रकार के महाताप संताप दूर हो जाते हैं। इधर जो है एक मुआसुर नाम का जो राक्षस था, मुआसुर नाम का राक्षस शुक्राचार्य के पास लौटा था। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों के पद पर अभिषिक्त किया था। उसने प्रमदासुर ने अपनी पुत्री मद्रा का विवाह मुआसुर राक्षस के साथ में कर दिया था। मुआसुर ने समस्त देवता यक्ष किन्नरों को अपने वश में कर लिया था। ब्राह्मणों की जीविका का साधन भी छीन लिया था। देवता उसके भय से वन पर्वतों में छिप गए थे। उसकी अत्याचारों से प्रजा भयभीत हो गई थी। तो उस समय पर सभी देवताओं ने महोदर भगवान की तपस्या करी। सभी देवताओं ने महोदर भगवान को प्रसन्न किया था। महोदर भगवान ने देवताओं को अभयदान किया। अभयदान करके मुआसुर के साथ में युद्ध किया। मुआसुर के साथ में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जो है मुआसुर की पराजय हो गई। मुआसुर ने भगवान महोदर के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगा। इस तरह से महोत्सव नाम का राक्षस भी भगवान के महोदर अवतार का सेवक बन गया। श्री सूत जी भगवान कहते हैं कि तुमने भगवान महोदर की महिमा से ये कथा सुनी। तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। एक बार दुर्बुद्धि नामक दैत्य बहुत बलवान हो गया था। उसके अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान गजमुख से निवेदन किया कि उनकी रक्षा की जाए। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें अभय प्रदान किया और दैत्यराज दुर्बुद्धि को मार डाला। उस दैत्य का पुत्र ज्ञानारी भी बड़ा हठी और पराक्रमी था। उसने पिता के मरने पर गजमुख से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसकी प्रार्थना सुनकर के शुक्राचार्य ने उसे त्रिलोचन को प्रसन्न करने का परामर्श दिया। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का ज्ञान दिया। उसने भगवान शंकर जी की आराधना करी। शंकर भगवान प्रकट हुए। उसने सर्वत्र विजय का वरदान प्राप्त किया।
शंकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः उस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। देवताओं के सभी स्थान छीन लिए। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और ज्ञानारी के अत्याचारों का सभी वर्णन करा। हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, गणेश्वर की उपासना करने से तुम्हारा दुख शीघ्र ही दूर हो जाएगा। तुम गंग क्षिप प्रसाद नाय नमः इस मंत्र का जाप करो। देवताओं ने विष्णु भगवान के उपदेश से महोदर की उपासना करी तो सभी की उपासना पर भगवान गणपति प्रसन्न हो गए। इधर जो है गणेश जी ने प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुमने पहले पुत्र की इच्छा की थी, अब मैं शीघ्र ही हे माता तुम्हारे पुत्र रूप में उत्पन्न हो जाऊंगा। माता लक्ष्मी जो है उन्होंने देखा कि उनकी शेषनाग की सैया पर एक बालक लेटा हुआ है। हरिप्रिया ने उसे तुरंत अंग में उठा लिया, प्यार करने लगी। इस बालक का नाम पूर्णानंद रखा गया। उधर ज्ञानारी के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुबोध रखा। सुबोध यथा नाम तथा गुणी था। मन में पूर्णानंद महोदर के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव था। वो निरंतर उन्हीं का स्मरण ध्यान नाम जप करता रहता था। पिता के सामने भगवान महोदर का गणेश का गुणगान किया करता था। उसके पिता ज्ञानारी को ये बात सहन नहीं हुई। ज्ञानारी ने पुत्र को बहुत समझाया कि महोदर में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, ना ही वो जगदीश्वर है। जगदीश्वर तो मैं हूँ, मेरा नाम स्मरण कर। ज्ञानारी ने देखा कि उसका पुत्र किसी प्रकार मानता नहीं है। क्रोधित होकर बोला, रे दोस्त, बता तेरा पूर्णानंद महोदर कहाँ है, मैं उसे वही मार डालूंगा। सुबोध बोला, अनंतर्यामी प्रभु सर्व समर्थ हैं, उनको कोई छू नहीं सकता, वो हर जगह पर व्याप्त हैं। ज्ञानारी ने लाल नेत्रों से घूरते हुए कहा कि तेरा महोदर सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता, इसी समय में मार डालूंगा। उसी समय पर भयंकर ध्वनि के साथ मूषक वाहन पर गजमुख प्रकट हो गए। ज्ञानारी ने निश्चय नहीं कर पाया कौन है। तभी उसी समय पर महोदर ने उन्हें मार डाला। मते समस्त संसार में शांति स्थापित हो गई। इधर जो है ज्ञानारी का वध हो चुका था, इधर पूर्णानंद महोदर की समस्त जगह पर जय जयकार होने लगी। सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। इस तरह से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो भगवान के महोदर पूर्णानंद अवतार की कथा को सुनता है उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो गणपति भगवान की जय। गजानन